गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। चलिए ऑनलाइन क्लास में हम नेक्स्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लासेस में हमने कहाँ तक किया था, इसे मत मारो तक के। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कहाँ से पढ़ना है हमको। यहाँ पर नृप 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 मीन्स होता है राजा। न में की मात्रा ने, राजा ने। म में ऋषि की मात्रा ग, मृग। क में की मात्रा को, मृग को। छोड़, छ में की मात्रा छोड़, छोड़। द में छोटी की मात्रा दी, या में आ की मात्रा या, दिया। ठीक है, फिर दिया उसने, उसने। ऋषि, और स में छोटी की मात्रा सी, ऋषि से। छ माँ में आ की मात्रा माँ, क्षमा। माँ में आ की मात्रा माँ, चंद्र बिंदु। ग में बड़ी की मात्रा गी, मांगी। फिर मृग, म में ऋषि की मात्रा और ग, मृग। फिर है कृषक, क में ऋषि की मात्रा स, क। कृषक, क में की मात्रा के, कृषक के। गृह, गृह लौट आया, लौट आया। देखो क्या बोल रहा है ना। एक ऋषि वहाँ से जा रहा था, है ना। तो ऋषि जा रहा था तो उसने देखा कि राजा जो है वो हिरण को पकड़ने का आदेश दे दिया, और सभी उसके जो सैनिक है वो उसको पकड़ने के लिए कृपाण लेके, मतलब तलवार या भाला लेके दौड़ रहे थे। तो उसने राजा से कहा, ऋषि ने, कि क्या बोलते हैं, रुको राजा, जरा अपने हृदय में, मतलब अपने मन में दया की भाव रखो। बोल रहा है उसको कि क्या बोलते हैं, दया रखो, और मृग के ऊपर जो है, हिरण के ऊपर कृपा करो और उसको छोड़ दो। उसकी बात सुनकर राजा को तरस आ गया और राजा को भी दया आ गई। तो राजा ने मृग मतलब हिरण को छोड़ दिया। ठीक है, और छोड़ने के बाद राजा ने क्या किया, ऋषि मुनि जो थे ना उनसे क्षमा मांगी कि मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ऋषि मुनि ने भी उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि राजा ने भी उनकी बात मानकर हिरण को छोड़ दिया ना, इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद मृग को जब छोड़ दिया गया तो मृग फिर से चरते चरते हुए वापस कहाँ आ गया, कृषक मीन्स किसान के घर वापस लौट आया। ठीक है, आपको पूरी कहानी समझ में आई। एक किसान था जो कि खाली समय में एक ढोलक बजाता था। ठीक है, किसान था जो खाली समय में ढोलक बजाता था। एक बार जब वो ढोलक बजा रहा था तो एक हिरण आ गया, और हिरण उसकी आवाज़ सुन के आ गया था, है ना। तो उसने क्या किया, हिरण को अपने घर ले आया। घर लाने के बाद वो, उसके पास पहले से एक बैल था किसान के पास, है ना। तो उस बैल के साथ में हिरण को भी घर में रखने लग गया। अब कि ये उसका बैल है वो भी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी एक साथी मिल गया, है ना। तो उसके बाद वो दोनों को नरम नरम घास देता खाने के लिए। दोनों नरम नरम घास खाते और फिर वहीं पेड़ के नीचे सो जाते थे। उसके बाद एक बार क्या हुआ, बसंत ऋतु आया। बसंत ऋतु में वो जो मृग था, हिरण था, वो चरते चरते कहाँ चला जाता है, जंगल में चला जाता है। जंगल में जाता है तो वहाँ उसको अपने राजमहल से, राजा जो है राजमहल की खिड़की से उस हिरण को देख लेते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अपने राजमहल के सिपाहियों को बोलते हैं कि वो जो हिरण दिख रहा है जाओ उसको पकड़ के आओ। तो उसके आदेश का पालन करते हुए उसके सिपाही बड़ा बड़ा तलवार और भाला लेके हिरण को पकड़ने चले जाते हैं। उतने में उधर से ऋषि मुनि आते रहते। उन्होंने देख लिया कि जो सिपाही हैं वो उस हिरण को पकड़ना चाहते हैं। तो वो जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही क्या थे, दयावान थे, कृपालु थे। तो उन्होंने कहा, रुको राजा, इस अपने मन में दया का भाव रखो और इस हिरण को छोड़ दो, इसे मत मारो, बोलते हैं, है ना। मारने के लिए पकड़ रहे थे तो उसको मारने के लिए मना करते हैं। तो राजा है जो हिरण, ऋषि मुनि की बात सुनता है और उनकी बात मानकर उस हिरण को छोड़ देता है, उसको नहीं पकड़ता। और उसको मारना चाहता था, इसके लिए वो ऋषि मुनि से क्या मांगता है, क्षमा मांगता है, मतलब उनसे माफ़ी मांगता है। और ऋषि मुनि भी उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसने हिरण को छोड़ दिया। और जब वो हिरण को छोड़ देता है तो हिरण पुनः कहाँ जाता है, अपने घर, उसी किसान के घर में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इससे हिरण भी बच गया और फिर से हिरण उसके साथ अच्छे से ऋषभ के साथ में रहने लगता है। ओके, इतना आपको मैंने कहा था कि कल एक्सप्लेन करूँगी, आज एक्सप्लेन कर दिया। इसका मैंने आपको मीनिंग पहले ही लिखा दिया था, और पीछे के जो क्वेश्चन आंसर थे इसके वो भी मैंने आपको लिखा दिया है। अब हम अगली बार, अगला नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।